पंडितानी जी को समझाए, पंडिता जी ने समझ ना पाए और ब्राह्मण देवता जो आत्मदेव जी महाराज हैं धुंधली को फल देकर अपने कर्मकांड में चले गए। धुंधली परेशान हो गई। धुंधली इतनी परेशान हो गई, क्यों? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्प का। धुंधली का स्वभाव है वो लोक वार्तालाप ज्यादा करती है, तो वो कहीं बंधना नहीं चाहती है, वो संतति को उत्पन्न नहीं करना चाहती है। कहने का मतलब है धुंधली वो है जो अस्थिर है, जो स्थिर नहीं है वो धुंधली है, क्योंकि यही एक बुद्धि है। आत्मदेव जी महाराज ने जो नियम बताए उस नियम का पालन न करते हुए धुंधली ने कपट के साथ उस फल को गौ माता को खिला दिया। कपट से पुत्र उत्पन्न करके दिखा दिया। जब नामकरण की बात आई तो धुंधली ने कहा इस पुत्र को गर्भ में मैंने रखा है, इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए, मेरा नाम धुंधली है। और जो छिपाव से परीक्षात्मक बुद्धि से जो गौ माता को फल दिया गया था उसने भी सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया है, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। ये कथा सुनने की मात्र लगती है, विचार करो। संत का दिया गया प्रसाद परीक्षात्मक बुद्धि से भी खिलाया गया है, फिर भी प्रसाद का फल सामने प्राप्त हुआ है। और एक तरफ अनैतिक, अशिक्षित, अभद्रता एवं कपट का सहारा लेकर जो पुत्र पैदा किया गया है उसका नाम धुंधकारी रखा गया। नाम दोनों ने कमाया, एक कुख्यात हुआ, दूसरा विख्यात हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल समझते हैं किसे कहते हैं? जब हम लोग प्राय ग्रामीण अंचल में सरसों से जब तेल निकल जाता है तो जो सरसों का बचा हुआ जो रहता है उसको कहते हैं खल। तो धुंधकारी क्या है? ये खल है, माने जिसमें किसी प्रकार की रसता नहीं रही। इसलिए गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी मां खला, जिसमें किसी प्रकार का रस नहीं है। बच्चों को सताता है, बड़े बूढ़ों को मारता है, अंधों को दुखी करता है, बच्चों को कुएं में फेंक देता है, लोगों के घर में आग लगा देता है। तो ये खली होना चाहिए। इस तरीके से धीमे धीमे धुंधकारी बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो एक दिन पिताजी ने, आत्मदेव जी ने कहा, बेटा रात्रि के समय पर ये कहां जाते हो तुम? देखो आजकल तो बच्चों के दिन न रात को शुरुआत होते हैं। पहले के प्रातः काल जब दिवाकर निकलते थे, भगवान भास्कर निकलते थे तो दिन होता था। आजकल तो भगवान भास्कर जब छुप जाते हैं तो लोगों का दिन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, दो प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, एक गरुड़ा लक्ष्मी होती है, एक उलूका लक्ष्मी होती है। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक गरुड़ा लक्ष्मी होती है, एक उलूका लक्ष्मी होती है। जिस पर गरुड़ा लक्ष्मी की कृपा है वो सुबह उठते ही भगवान के मंदिर जाएगा, पूजन पाठ करेगा, ब्राह्मणों को दान करेगा, गाय माता का पूजन करेगा। जब तक सूर्यदेव भगवान रहेंगे तब तक वो सारे कर्म करेगा। तो सोच लो इस पर गरुड़ा लक्ष्मी की कृपा है। और जो उलूका लक्ष्मी के बच्चे हैं जिन पर कृपा है, वो जो नीला पीला पानी पीते हैं नीले पीले लाइटों में, आजकल तो वही जमाना है ना, लाइटें रंग बिरंगी जल रही हैं, रंग बिरंगे बोतलों में पानी भरे हुए हैं, लोग वहीं से दिन की स्टार्टिंग करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वो रात जैसे ही सूर्यदेव भगवान अस्ताचल को चले जाएं और धन दौलत खर्च होना लग जाए तो सोच लो ये उल्लू का लक्ष्मी की कृपा है, क्योंकि उल्लू को रात में नजर आता है, गरुड़ को दिन में नजर आता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
धुंधकारी जाता है, रात के 12-12 बजे आता है। आज पिताजी ने कहा बेटा विप्र का बालक होकर रात के 12-12 बजे आता है, ठीक नहीं है। तो पिताजी का गरिवान पकड़ा, 2 लगा दिए पिताजी के। अब जैसे पिताजी के 2 लगाए, एकदम संत की बात याद आई आत्मदेव जी को। और एक बात बोलूं, संसार समझ में 2 ही तरह से आता है, या तो किसी गुरु की बात लगती है या फिर अपनों की लात लगती है। उससे पहले बात समझ में नहीं आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक लात और बात नहीं लगती है समझ में नहीं आती है। आज आत्मदेव जी को जब पढ़ा तो संत की बात याद आई और सोई फिर आत्महत्या करने के लिए जंगल में जाने लगे। और जैसे ही जंगल में जाने लगे वैसे ही उनके जो गोकर्ण जी महाराज हैं वो खड़े खड़े देख रहे थे। बोले पिताजी की हालत दयनीय देखकर बड़ा दुख हो रहा है। और वो हाथ जोड़कर बोल रहे थे, को तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम विपोहे प्राणास्त्यजाम दुखेन हा कष्टम मम संसितम असारः खल संसारो दुख रूपी विमोहका सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम कुतुष्टामि कुगच्छामि को में दुखम विपोहे प्राणास्त्यजाम दुखेन। अरे पुत्र मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। जब ऐसा सुना तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्त विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः अंधकूपे स्नेहपासे बद्ध पंगुरहं सठा कर्मणां पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। आज एक पिता अपने पुत्र से पूछ रहा है, हे दयानिध बताओ बेटा मैं क्या करूं। जबकि एक पुत्र अपने पिता से पूछता है, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए। यहां पुत्र से पिता पूछ रहा है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुख मस्त विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें हर भजन बिना सब जीव दुखारी, हर भजन बिना सब जीव दुखारी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिल जो सुख लब सत्संग। यहां पर गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। पिताजी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माई, कहे कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत नहीं। पिताजी जंगल में जाके करोगे क्या। बहुत सुंदर उपदेश दिया, सुनने लायक है। कि देह स्ते मांस रुधरे भेमतिम तेजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तनिष्ठ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा।
अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी, ये दो रस्सियां हैं, मैं से मोर तोड़ते माया, देहिस्ते मांस रुदरे विमतिम तजत्वम। पिताजी, ये जो ये आप जो रो रहे हो, ये रोने का कारण आप नहीं हो, आपकी ममता है। देहिस्ते मांस रुदरे विमतिम तजत्वम जाया सुता ममताम विमुंच। किसके लिए रो रहे हो पिताजी? एक तो हमारी देह में अहम बुद्धि और देह के नातों में मम बुद्धि। अहम और मम, अहम माने मैं, मम माने मेरे। बस ये दो रस्सियों में व्यक्ति जीता है। बार बार कहेगा तुम मुझे जानते हो, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो। दूसरा कहेगा मेरे ये मेरे वो, मेरे ये मेरे वो। दो रस्सियां हैं। देहिंस मांस रुदरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिस्वदा ममता विमुंच। पिताजी, ये पुत्र पत्नी घर मकान दुकान में जो तुम्हारी ममता है, ममता विमुंच पश्या निसम, ये जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, गच्छन्ति सह संसारा, जो धीमे धीमे दौड़ रहा है, संसरती संसार, जो चल रहा है, जो कल नहीं था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। फिर भी हम जकड़े हुए हैं, फिर भी हम पकड़े हुए हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। घर मकान दुकान वाहन हम पकड़े हुए। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच पश्या निसम जगदिदम चढ़वंग निष्ठम। पिताजी, बुद्बुदा इव तोयोषु मस्का इव जंतुषु यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। कहने का अभिप्राय, जो सुबह का खाना इस गर्मी में अगर फ्रिज में न रखो तो शाम तक खराब हो सकता है। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। ये कब तक नित्य है? तो कहने का अभिप्राय यही है, भगवान को छोड़कर इस जगत में शाश्वत कुछ भी नहीं है पिताजी। तो करें क्या? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। साधु संतों की सेवा करो, साधु संतों का संग करो। क्यों? यही जगत का सार है, यही सबसे बड़ा सार है जीवन में, बाकी तो सिर्फ संसार है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस तरीके से गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को समझाया। लेकिन श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, जंगल में गए हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया है। सूत्रात्मक तरीके से बात को समझेंगे और इसके बाद आगे चल के नारद जी ने पूछा है कि कथा की श्रवण विधि क्या है, कथा कैसे कराएं, इसका नियम क्या है। बोले सबसे पहले तो किसी विद्युत वरेण्य दैवज्ञ से कथा का मुहूर्त का पता करो, किसी श्रेष्ठ विद्वान का चयन करो और सुंदर सा मुहूर्त निकलवा कर, सुंदर सा एक पाक्षिक अनुष्ठान रखवाकर वक्ता के लक्षण बताए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशला धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रहा। खाने की विधि बताई, स्वल्पाहार जितना हो सके करना चाहिए। इधर